नमस्ते। प्रोजेक्ट सेल्फ और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। आज दूसरा सेशन है। हमने उपनिषद सीरीज के पहले सेशन में ये बात की थी कि जैसे बीज में पेड़ होता है सूक्ष्म रूप से, इसी को इन्वॉल्यूशन कहते हैं। बीज का सही पोषण होने पर उसमें से पेड़ जागृत होता है। इसी को इव, बीज से जब पेड़ बनता है इसी को इवोल्यूशन कहते हैं। पर इसी इवोल्यूशन में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश होते होते इवोल्यूशन के माध्यम से जब मनुष्य स्पीशीज बनती है, और इस मनुष्य स्पीशीज में जिसमें पांचों कोश हैं, जब ये मनुष्य स्पीशीज अपने स्वभाव को पहचानती है, इसी को रिवॉल्यूशन कहते हैं। सो बीज में पेड़ का होना इन्वॉल्यूशन है। पेड़, बीज से पेड़ बनना इवोल्यूशन है। पेड़ से इंसान होना इवोल्यूशन है। और इंसान से अपने स्वभाव देवत्व रूप को प्राप्त कर पाना ये रिवॉल्यूशन है। हमने पिछले सेशन में इसकी चर्चा की। हमने ये भी बात की थी इस रिवॉल्यूशनरी साइकिल को जिन ऋषियों ने, जिन लोगों ने जाना, उन लोगों ने जो सीखा उसी को वेद कहते हैं। और इन्होंने घोषणा करी, इसी घोषणा को मंत्र कहते हैं। ये जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो देखा उन्होंने कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, सब कुछ ही कॉन्शियसनेस है। फिर विद्यार्थी ने जब उसको सुना, श्रवण किया, और उसने पूछा फिर मैं कौन हूं, तो ऋषियों ने कहा तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। फिर विद्यार्थियों ने उस पर मनन किया, और मनन करने के बाद अपने अनुभव से उन्होंने अनुभव वाक्य कहा, अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, वो कॉन्शियसनेस है। उसके बाद पुनः ऋषि के पास जाके उन्होंने घोषणा की कि आपने जो बात कही थी वो मैं समझ गया, अहम ब्रह्मास्मि। तो पूरा जीव जगत और जगदीश एक है। शृणुंत विश्वा अमृतस्य पुत्र, सुनो पूरा विश्व हम सब अमृत पुत्र हैं। इन ऋषियों ने उत्तम अधिकारियों को ये ज्ञान दिया, और कालांतर में वेद व्यास ने व्यास किया, सारे वेदों का संकलन किया। पद्य को ऋग में रखा, गद्य को यजुर में, गीत को साम में, और जहां तीनों लक्षण थे उसको अथर्व वेद कहा। कालांतर में जब ये वेद पीढ़ियों से ट्रांसफर होते गए, तो सीक्वेंस ऑफ मंत्र में जो डिफरेंस रहा उसको क्रम भेद कहा गया। हर मास्टर अपने हिसाब से पढ़ाता है, सीक्वेंस बदल देता है। कई बार मंत्रों की एक्सप्लेनेशन और उनके एनालिसिस में भी अंतर हुआ, उसको पाठ भेद कहा। तो क्रम भेद और पाठ भेद हजारों सालों में बदलते रहे। इसी को वेद शाखाएं कही गई। 1180 करीब वेद शाखाएं। ये जो वेद हैं, इनमें मंत्रों के कलेक्शन को संहिता कहते हैं। वो मंत्र कैसे रिचुअल्स में यूज कर सकते हैं उसको ब्राह्मण कहा गया। इन मंत्रों को कैसे मेडिटेशन के लिए उपयोग किया जा सकता है इसको अरण्यक कहा गया। संहिता, ब्राह्मण और अरण्यक कर्मकांड के हिस्से हुए, और इन मंत्रों के पीछे छुपी हुई उनकी शक्तियां और उनकी डीपेस्ट फिलॉसफी, इसको उपनिषद कहा गया। उपनिषद चूंकि वेदों के अंत में आए इसीलिए उन्हें वेदांत भी कहा गया। इसका अर्थ वेदों का अंतिम हिस्सा या फिर वेदों का सार भी है। ऋग्वेद से जुड़े हुए 10 उपनिषद, यजुर्वेद से 51, साम से 16 और अथर्ववेद से जुड़े हुए 31 उपनिषद, ऐसे 108 प्रचलित उपनिषद हैं। और वेद व्यास ने घोषणा की, सारे वेदों के संकलन के बाद, सारे शास्त्रों के संकलन के बाद, धर्मो रक्षति रक्षतः, आप धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। दूसरी घोषणा उन्होंने की, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रोता एतत् अवधार्यताम,
आत्मन प्रतिकूलानि परेशान। जो व्यवहार आपको खुद के प्रति ठीक नहीं लगता वो आप दूसरों के साथ न करें। सत्यम, तीसरी बात, सत्यम वद धर्मम चर, सही बोलिए और धर्म के रास्ते पे चलिए। आज हम इस बात से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। इस पिछले सेशन में जो चीजें हमने बात की थी आज उससे आगे शुरुआत करते हैं। चलिए, तो इस शुरुआत के से पहले अभी हम एक रिसर्च पढ़ रहे थे और उस रिसर्च हमें बड़ी रोचक लगी। आज हम उपनिषद में और गहरे उतरना शुरू करेंगे, पर इससे पहले हम उपनिषद में गहरे उतरे। अपने जीवन को एक रेखा मानिए और उस रेखा में एक तरफ 0 रखिए, दूसरी तरफ 10 रखिए। ठीक, यहां 0 का तात्पर्य होगा वर्स्ट पॉसिबल लाइफ, 10 का तात्पर्य होगा बेस्ट पॉसिबल लाइफ और 5 का मतलब होगा एवरेज लाइफ। अब इंट्यूटिवली आंखें बंद की और खुद को इस स्केल पे कहीं लेके आइए। 0 वर्स्ट पॉसिबल लाइफ आप जी रहे हैं अभी, 10 बेस्ट पॉसिबल, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, 5 थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा, बहुत रियलिस्टिक। दार्शनिक उत्तर नहीं चाहिए हमें इसका। अपने आप को अंक दीजिए, आप चाहें तो अंक चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। खुद को अंक दीजिए 10 में से, 0 से 10 की स्केल पे। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू वांट। इंट्यूटिवली जो पहला विचार आया वो सही है, ज्यादा दिमाग लगाइए मत, जो फर्स्ट थॉट इज राइट थॉट। गिव योरसेल्फ इंट्यूटिवली मार्क्स। चलने दीजिए, लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए। इंट्यूटिवली, बहुत एनालिसिस की आवश्यकता नहीं और बहुत दार्शनिक उत्तर की भी आवश्यकता नहीं। ठीक, बहुत अच्छा, लिखते चले जाइए। यह रिसर्च की गई गैलॉप वर्ल्ड पूल ने 2022 में रिसर्च की। 160 देशों के 140 से अधिक शब्द भाषा बोलने वाले लोगों से प्रश्न पूछा गया। आपको हम इस रिसर्च का कंक्लूजन बताते हैं। जब ये रिसर्च कंक्लूड हुई तो यह पाया गया कि भारत का एवरेज उत्तर था 4.04। अभी जितने लोगों ने अंक लिखे हैं लगभग हम में से हर व्यक्ति एवरेज भारतीय से खुद को बेहतर प्रसन्नता में आंकता है। अमेरिका का एवरेज था 6.89, ऑस्ट्रेलिया का एवरेज 7.09 था, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में एवरेज ज्यादा था। ठीक, हम सब चाहते हैं कि एवरेज ज्यादा हो और जीवन पहले से बेहतर हो। अब ये पहले अंक, ये सेल्फ एनालिसिस हम कर रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न आपके लिए, आपका जितना जीवन अभी आपने बिताया है उसको दशक में डिवाइड कर लीजिए, दशकों में। ठीक, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, जितने दशक आपने जिए हैं अभी तक कर लिया आपने। लिख लीजिए कहीं भी अगर आपके पास कागज पेन है तो। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, जितने दशक आपने जिए हैं। ठीक, अब आपको यह करना है, आपको हम दे रहे हैं 30 सेकंड का समय। इंट्यूटिवली अपने जीवन को स्कैन कीजिए और जो सबसे सुंदर दशक बीता हो उसके आगे 1 लिख दीजिए, उससे कम के आगे 2, उससे भी कम 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लिखिए, बिल्कुल इंट्यूटिवली। जो सबसे सुंदर दशक बीता हो, जो सबसे सुंदर रहा, उसके आगे लिख दीजिए 1, जो उससे कम सुंदर 2, उससे कम सुंदर 3, उससे कम सुंदर, उससे कम सुंदर 4। Now connected to एलेक्सा भी बीच बीच में बोलने लगती है। उससे कम सुंदर 5, 6, जैसा भी हो, इंट्यूटिवली। कोई घटनाएं भी याद ना भी आ रही हो तो भी फील पे जाइए, सबसे अच्छा किस दशक में महसूस हुआ, उसको 1 दे दीजिए, उससे कम, उससे कम, उससे कम अंक देते जाइए। और यहां
चैट बॉक्स में लिख दीजिए अपने दशकों के बारे में। कैसे लिखेंगे? एक, जो भी दशक है, जैसा भी आपका दशक रहा। अब चैट बॉक्स में जल्दी से लिखिए आपकी लाइफ का सबसे सुंदर दशक कौन सा रहा, उसको लिख दीजिए चैट बॉक्स में। मोस्ट ब्यूटीफुल डेकेड ऑफ योर लाइफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पांचवा दशक, ओके, मतलब 40 से 50 वाला। 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 40, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए लिखते जाइए, हम देख रहे हैं, लिखते रहिए। सबसे सुंदर दशक आपका कौन सा था? ठीक है, 30 से 40, 0 से 10, बहुत अच्छा। 20 से 30, ठीक है, ठीक है, लिखते जाइए, लिखते जाइए। 20 से 30, बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा रहा है। 0 से 10, ठीक है, लिखिए लिखिए। 40 से 50, नाइस नाइस नाइस। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। अब ये बताइए, हम में अब वो हाथ खड़ा करेंगे, हम में से कितने लोगों ने जो दशक अभी हम जी रहे हैं उसके आगे एक लिखा है? कितने लोगों ने जो दशक अभी हम जी रहे हैं उसके आगे एक लिखा है? बहुत अच्छा। इन सब लोगों के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ये लोग अपने जीवन का सबसे सुंदर दशक जी जी रहे हैं। परमात्मा और प्रसन्न रखे और आपके जीवन को बेहतर बनाए। बहुत अच्छा। अच्छा, बाकियों जिन्होंने इस दशक के आगे एक नहीं लिखा वो ये सोचे आज रात को सोने से पहले वो क्या है जिसके कारण मैं इस दशक के आगे एक नहीं लिख पाया। मैं वो क्या मिस कर रहा हूं जिसके कारण मैं उस दशक के आगे एक नहीं लिख पाया जो मैं जी रहा हूं। और गंभीरता से उसे लिखिए एक कहीं नोटबुक में। वो दो तीन चीजें क्या हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, आप क्या मिस कर रहे हैं ऐसा? क्या कोई भौतिक चीज आप मिस कर रहे हैं? व्यवसायिक कोई कमी है, आर्थिक कमी है, रिश्ते में कमी है, प्रेम में कमी है, स्वास्थ्य में कमी है? क्या समस्या है जिसके कारण उस जिस दशक को हम जी रहे हैं उसके आगे हम एक नहीं लिख पा रहे हैं? क्योंकि पूरे व्यक्ति के, हर व्यक्ति के जीवन के दो ही लक्ष्य होते हैं। आप आध्यात्मिक हो ना हो, हर व्यक्ति, हर व्यक्ति के जीवन के दो ही लक्ष्य होते हैं। पहला, आत्यांतिक दुख निवृत्ति। वो आत्यांतिक दुख निवृत्ति, वो जो वर्स्ट पॉसिबल लाइफ है वो उसे वहां ना रहने देना। रिमूव सॉरो, दुख समाप्त कर। और दूसरा, निरतिशय ही सुख प्राप्ति, बेस्ट पॉसिबल लाइफ प्राप्त कर। वो जो जीरो है, दुख है, उससे निवृत्ति लेना, उससे इस तरफ आना। निरतिशय सुख प्राप्ति, बेस्ट पॉसिबल लाइफ प्राप्त करना, गेन हैप्पीनेस, यहां तक लेके आ। तो अधिकतर हम लोग जीवन में या तो दुख को हटाने की कोशिश करते हैं, कोई तनाव आ गया, आर्थिक लॉस हो गया, अचानक शरीर में कोई व्याधि आ गई, कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया, बिजनेस लॉस हो गया, रिश्ते में कुछ करवाहट आ गई, उस दुख को हटाना। या फिर प्रमोशन लेना है, बिजनेस में प्रॉफिट लेना है, पढ़ाई में स्कोर अच्छा करना है, रिश्तों को सुधारने हैं, दुनिया घूमनी है, निरतिशय सुख प्राप्ति। आध्यात्मिक हो ना हो, ये दो काम तो हर व्यक्ति करता है। टू रिमूव सॉरो, सफरिंग, एंड टू गेन हैप्पीनेस। और ये बात सब जानते हैं, सारे कॉरपोरेट्स इस दुनिया के अच्छे से जानते हैं कि इंसान के जीवन का जो लक्ष्य है वो यही है, प्रसन्नता, खुश रहना। कितने लोग हैं यहां जो क्लास अटेंड कर रहे हैं जो खुश रहना चाहते हैं हर पल, हर समय? हाथ खड़ा करें। ये हम सब चाहते हैं, ठीक। मोक्ष तो कुछ चाहे ना भी चाहें, ठीक, पर खुश सब रहना चाहते हैं हर पल हर जगह। कॉरपोरेट जानता है जिस चीज की डिमांड होती है उसकी सप्लाई होनी चाहिए। तो उन्होंने, बहुत सारे कॉरपोरेट ने खुशी को ही अपना पंच लाइन बना लिया।
ये जो कंपनी है ये 30 मिनट में आपके घर में खुशियां डिलीवर करने में सक्षम है। 30 मिनट आपको ज्यादा लगता है तो ये मैगी जो है वो 5 मिनट में आप घर बना लीजिए। देखिए लिखा है खुशियों की रेसिपी। 5 मिनट में निरतिशय सुख प्राप्ति हो जाएगी आप। ठीक। अगर और कम लगता है तो लॉयर ठप्पा मार के आपको कह रहा है देखिए घर ले आइए खुशियां। खुशियों की गारंटी है ये। सील, सरकारी सील। क्योंकि सबको पता है व्यक्ति खुश रहना चाहता है। खुशियों की अगर आपको सुगंध नहीं पता हो तो ये सूंघ लीजिए। घर में कोहिनूर, कितने लोग घर में कोहिनूर बना रहे हैं, वो जो सुगंध आती है वही खुशियों की सुगंध है। ये बिस्तर नहीं है, सेंचुरी प्लाई कहता है, ये तो खुशियों का रंगमंच है। आप में से कितने लोगों के घर खुशियों का रंगमंच है, हाथ खड़ा करें। अब आप जीवन में दुखों का कारण समझ रहे हैं। सेंचुरी प्लाई की माने तो आपके जीवन में दुखों का कारण यह है कि यह खुशियों का रंगमंच आपके पास नहीं है। 1.25 लाख में घर में टाटा खुशियों की चाबी भी पहुंचाने को तैयार। ये ज्यादा लगता है तो LIC है ना, डबल कर देगी आपकी हैप्पीनेस जितनी भी अभी आपके पास है। और अगर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, आपसे समा नहीं रही है, तो अब सुमित बैंक के पास चले जाइए, खुशियों का ट्रांसफर कर दें। हर व्यक्ति खुशियों की बात कर रहा है। 51% सेल पे उपलब्ध है खुशियां। जाइए मार्केट से खरीद लीजिए, अभी तो क्रिसमस का सीजन है। ज्यादा निगोशिएशन के भारतीय आदि हैं तो 75% सेल पे भी खुशियां उपलब्ध है। कमी कहीं नहीं है। अगर आप ये जानना चाहें तो खुशियों का फॉर्मूला भी है जो BMW बताती है कि अगर आपको एक दिन के लिए खुश रहना है तो पी लीजिए, साल भर के लिए खुश रहना है तो शादी कर लीजिए, और जीवन भर के लिए खुश रहना है तो BMW ही चलानी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं। पर हर व्यक्ति, भारत एक मध्यम वर्ग भारत में बहुत बड़ा है, हर व्यक्ति BMW ना खरीद सके तो 10 रुपए में भी खुशियां खोली जा सकती है। आप में से कुछ लोग खुशियों की वेबसाइट भी जानने में इच्छुक होंगे। foundhappiness@marriage.shadi.com ये वेबसाइट भी है खुशियों की। लोग यहीं रुके नहीं, हर कश के साथ डबल हैप्पीनेस, इस सिगरेट का नाम निर्वाण तक बेच दिया मार्केट में लाके। इस वोटका का नाम ही एब्सोल्यूट निर्वाण है। कई लोग हर शाम को निर्वाण और मोक्ष को इसी के माध्यम से प्राप्त होते हैं और सुबह जगत प्रपंच को लौट आते हैं। चूंकि ये जो क्लास है, जो आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये प्रवीण क्लास है, एलिजिबल क्लास है। आप सब जानते हैं कि इन सब चीजों से खुशियां आती नहीं है। पर जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा जब 2 साल की उम्र से रोज 100 बार सुनता है कि इन्हीं चीजों से खुशियां आती, रोज टीवी पे देखता है, रोज इंटरनेट पे देखता है, मोबाइल पे देखता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसे विश्वास हो जाता है। एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो ये विश्वास हो जाता है कि खुशियां यहीं से आती। और अगर आत्यंतिक दुख निवृत्ति करनी है, दुख को समाप्त करना है, तो इन चीजों को रिसॉर्ट कीजिए। या निरतिशय सुख प्राप्ति करनी है तो इन चीजों के पास जाइए, यही रास्ता है। और क्या करेंगे यार। और जिन लोगों को फिर यह प्राप्त हो जाता है और तब भी खुशी नहीं मिलती, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ समय पहले इस कंपनी में बहुत मार पिटाई हुई। बैंक ऑफ इंडिया के इन मैनेजर ने वर्क प्रेशर में आके सुसाइड कर लिया। इनके पास नौकरी थी, इनके पास वो सब कुछ था। एनरॉन के वाइस चेयरमैन ने सुसाइड कर लिया। इनके पास वो सब कुछ था जो अभी आपने देखा। जिया खान, ये उनका सुसाइड लेटर है जो बहुत कुछ हमें सिखाता है। सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। कुछ है जो
ये सारे दृश्य हमें याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जर्मन विंग्स के पायलट हैं एंड्रीज। इन्होंने पूरा भरा हुआ जहाज क्रैश करा दिया, जर्मन विंग्स का, क्योंकि वो डिप्रेशन, एग्रेशन जैसी मानसिक व्याधियों से गुजर रहे थे, पायलट स्वयं, और उन्होंने पूरा प्लेन क्रैश करा दिया। हम गुंडों से डरे हुए हैं, इसलिए मर रहे हैं। दहेज के लिए पीटता है, घर छोड़ के भाग जाता है, कब तक बर्दाश्त करो। बच्चों के साथ जान दे रही है। 3 दिन से लापता 30 वर्षीय महिला की हत्या इलेक्ट्रिक कटर से टुकड़े कर डाले। ये क्या चल रहा है हमारे साथ? ये हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, ये हमारा समाज है। कहां पहुंचे हैं हम? हमें लगता है इन चीजों से मिल जाने के बाद सब कुछ हो जाएगा, पर पूरा जगत प्रपंच फैलता है। बात केवल बच्चे के पैदा होने पे खत्म नहीं होती। बच्चे का पैदा होना, पहला तनाव, बच्चा पैदा हो तो फिर उसकी हेल्थ अच्छी रहे, वो एजुकेशन हो, कल्चर्ड हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, फिर उसका करियर हो, उसकी शादी सही जगह हो, फिर वो सेटल हो, फिर इन लॉज आउटलॉज, उससे भी फिर बच्चे की स्कूल, उसकी एजुकेशन, उसका बोर्ड, उसका मीडियम, उसका सिटी, कोचिंग, सिलेबस, बुक्स, नोट, सब कुछ ये हमारा खुद का। संपत्ति ना होना तनाव है, संपत्ति होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उससे संबंधित का तनाव, होम, फार्म हाउस, कार, ज्वेलरी, उनके इंश्योरेंस, माय गुडनेस। फिर हेल्थ अपने आप में एक पूरा प्रपंच है। हर चीज अपने आप में बहुत सारी चीजों से मिलके बनती है, और ये सब चीजें हमारे जीवन को कंज्यूम कर लेती हैं। और फाइनली, एक मकड़ी की तरह हम उसी जाल में फंस जाते हैं जो हमने बुना होता है। और ये जो जाल है जो हमने ही बुना है, जिसमें हम फंस गए, ये पूरी दुनिया में है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आज की वेबसाइट, हर 8 में से एक व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है इस दुनिया में। हर 8 में से एक। 1 अरब जनसंख्या आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रही है, सेज हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनिशियल एस्टिमेट्स कोविड के बाद दिखाते हैं 26 से 28% एंजाइटी बढ़ी है लोगों में। 26% ग्रोथ आप कल्पना कर सकते हैं? एंजाइटी की ग्रोथ 26%, और वर्ल्ड इकोनॉमी 2% से ग्रो कर रही है। और मेंटल प्रॉब्लम्स इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। यह दुनिया का प्रेजेंट है। और दुनिया का फ्यूचर कहां जाने वाला है? तो रिसेंटली हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने एक रिसर्च की। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, ये उनकी वेबसाइट है, आज की, अभी की। हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। आधी दुनिया मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को एक्सपीरियंस करने वाली है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज द फ्यूचर। यह है भविष्य। यह है भविष्य। आधी दुनिया इससे गुजरेगी। कोई घर, कोई परिवार, कोई रिश्ता, कोई कम्युनिटी इससे अछूती नहीं रहने वाली। ये केवल समय का खेल है। इसीलिए उपनिषदों ने कहा 2 तरह की खुशियां होती हैं। ऐसा प्लेनेट जो आधी आबादी मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जा रही है, वहां उपनिषद ने कहा 2 तरह की खुशियां होती। एक को नाम दिया विषयानंद, दूसरे को नाम दिया आत्मानंद। विषयानंद मतलब हैप्पीनेस वी एक्सपीरियंस व्हेन वी इंटरेक्ट विथ सेंस ऑब्जेक्ट्स। वो विषय से जुड़ा हुआ आनंद को कहा उपनिषदों ने विषयानंद।
जब हम सेंस ऑब्जेक्ट से जुड़ते हैं, कोई प्रोडक्ट मिलता है, कोई पर्सन मिलता है, कोई प्लेस हमें देखते हैं हमें अच्छी लगती है, कोई पोजीशन मिलती है, कोई प्रॉपर्टी मिलती है, इसको विषयानंद कहते हैं। चलिए आप याद कीजिए, हम कहते जा रहे हैं और याद करते, एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा याद कीजिए जिससे मिलकर आपको बड़ी खुशी होती है। हाथ खड़ा करें अगर नाम याद आ रहा हो तो। हम पूछेंगे नहीं, निश्चित रहिए, वो कोई भी हो सकता है व्यक्ति। अगली बार जब आप उसका चेहरा देखें तो याद दिलाइएगा खुश को, ये जो आनंद है इसको हम क्या कहते हैं? विषयानंद। ठीक। जब आप एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी डील करते हैं, एक नया मकान बनाते हैं, एक फार्म हाउस खरीदते हैं, सुंदर मकान को सजाते हैं, तो ये जो आनंद होता है, कितने लोगों को मकान को सजा के, मकान को साफ सुथरा रख के, कार को साफ करके, चीजों को अच्छे रख के खुशी मिलती है? हाथ खड़ा करें कि चीजें व्यवस्थित हो। जब भी अगली बार आप उसको देख के मुस्कुराएं, खुद के अंदर से आवाज आनी चाहिए, विषयानंद। ये दूसरे प्रकार का विषयानंद है। ठीक। कितने लोगों को किसी जगह को जाके बड़ी खुशी मिलती है? आप कोई जगह देखने गए, इतना सुंदर जगह, रानी खेत गए आप घूमने, केरल बैक वाटर्स गए, ऋषिकेश गए, हिमालयाज में गए, एंड इतना सुंदर दृश्य, अमेरिका गए, लंदन गए, एंड यू आर सो हैप्पी टू सी एवरीथिंग। कितने लोगों को उस एक्सपीरियंस को देख के बड़ी खुशी होती है? हाथ खड़ा कर। अगली बार जब आप ये सब देख के खुश हो तो अंदर से गूंजना चाहिए, विषयानंद। ठीक। कितने लोगों को पोजीशन पे खुशी मिलती है? मंच से आपको सम्मान दिया गया, आपका टाइमली प्रमोशन हुआ, आपका इंक्रीमेंट हुआ, आपको आदर दिया गया सबके सामने, जो आदर के आपको लगता है आप योग्य थे, वो आदर आपको दिया गया, तो आपको खुशी हुई? हाथ खड़ा कर। क्विक क्विक क्विक। पोजीशन से जो आनंद मिलता है, अगली बार जब कोई आपको आदर दे, जो आदर आपको लगता है आप डिजर्व करते हैं, तो अंदर से आवाज गूंजनी चाहिए, विषयानंद। उपनिषदों ने कहा यह विषय आनंद है। ठीक। और दूसरा आनंद है आत्मा। हैप्पीनेस वी एक्सपीरियंस विद इन, जो अंदर महसूस होता है उसको कहा गया आत्मा। फिर उपनिषदों ने कहा ये जो विषय आनंद है, इसकी चार कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक। अब याद कीजिए सारे विषय आनंद जो आए थे, कोई जगह देख के, कोई अनुभव, कोई व्यक्ति, कोई प्रॉपर्टी, कोई पोजीशन, कोई पर्सन, जब भी किसी भी कारण से, पर्सन, पोजीशन, प्लेस, प्रोडक्ट, कोई नया आईफोन खरीदा, आईफोन 14, 13, 15, कौन सा चल रहा है आजकल? इज इट 15, 16, कौन सा है? ठीक। तो जो भी लेटेस्ट। सो पहला, कुछ कमियां हैं विषयानंद की। पहली कमी है आगंतुका। उपनिषद कहते हैं ये आगंतुक है। इट कम्स व्हेन वी कनेक्ट विद द सेंस ऑब्जेक्ट, और जो जाते हैं तो फिर से हम दुखी हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के होने से प्रसन्नता होती है, उसके जाने से आंखें तो भरी आएंगी ना, भले कुछ पल के लिए जाने के से या जीवन से जाने से। इट डिपेंड्स ऑन इट, और इसीलिए आप उसको कस के पकड़ के रखो। तो विषयानंद आगंतुक होता है, इसीलिए असुरक्षित कर देता। कैन यू रिलेट विथ व्हाट आई एम सेइंग? असुरक्षा होती, ये जीवन छिन तो नहीं जाएगा, ये संपत्ति छिन तो नहीं जाएगी, ये बच्चे कहीं छिन तो नहीं जाएंगे, ये माता पिता कहीं ऐसा दिन तो ना देखना पड़ेगा जब ये लोग नहीं रहेंगे, कोई ऐसी सुबह तो नहीं होगी कि मेरा बच्चा नहीं होगा, स्वास्थ्य मेरा छिन तो नहीं जाए। आगंतुक है, डिपेंडेंट है। दूसरा, अनित्य है ये, क्योंकि ये तो छिनना ही है। हम आंख बंद करके बैठे रहे, ऑब्जेक्ट विल पैरिश, पीपल विल पैरिश। और अगर ऑब्जेक्ट और पीपल वैसे के वैसे रहते हैं, स्टिल माई लाइकिंग विल पैरिश। मैं उसी व्यक्ति को उतना ज्यादा, उतना ही पसंद हर समय नहीं करूंगा। मैं उसी कार को उतना ही इंजॉय नहीं करूंगा जितना एंजॉय डे वन में किया था। यह अनित्य है, पैरिश होता है। तीसरा, दुख मिश्रिता, मिक्स्ड विथ सैरो होता है। इसमें सुख भी होता है और दुख भी होता है। ऐसी कोई चीज नहीं होती विषयानंद में जो केवल सुख दे, दुख भी आता है। अंतिम चौथा, चिंता। शास्त्रों में एक श्लोक आता है बड़ा सुंदर, चिताया चिंतयायाश्च बिंदु मात्रम विशिष्यते, चिता दहति निर्जीवम
चिंता दहति जीवितम। चिता और चिंता में एक बिंदु का अंतर है। चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीते जी इंसान को जला देती है। तो ये चार इनकी कमियां हैं विषयानंद की। तो उपनिषद क्या कहते हैं? छांदोग्य उपनिषद 5.19.24, मानव जीवन का चरम लक्ष्य आत्मानंद का अन्वेषण है। आत्मानंद की तरफ बढ़ना ही उद्देश्य है। खुशी, टू बी हैप्पी, एटर्नली, ऑल द टाइम्स ब्लिसफुल। बहिर्यज्ञ की अपेक्षा अंतर यज्ञ अधिक महत्वपूर्ण है, उपनिषद घोषणा करते हैं। तो आत्मानंद के लक्षण क्या है? पहला, स्वयंभू होता है, सेल्फ स्टीयर्ड हैप्पीनेस होती है, किसी पर निर्भर नहीं करती। कुछ हो तो भी व्यक्ति खुश होता है, कुछ ना हो तो भी खुश होता है, वो होता है आत्मानंद। कुछ पाने और कुछ खोने से उसकी खुशी पर फर्क नहीं पड़ता। कौशिता की उपनिषद 2.5 कहते हैं, मनोयज्ञ के समक्ष कर्म कांड का कोई महत्व नहीं, अंतर्दृष्टि ही यथार्थ दृष्टि है। अंदर से खुशी होना है। दूसरा फीचर क्या है आत्मानंद का? नित्य होता है। अब ये जब किसी पर निर्भर ही नहीं करता तो छीनेगा कैसे? तो ये हमेशा रहेगा, ये नित्य है। इसीलिए आत्मानंद व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। उपनिषद कहते हैं आनंद ही मोक्ष है, मुक्ति ही आनंद है। तो जिसको कहते हैं मोक्ष प्राप्त कर लेने का मतलब क्या? हर पल हर क्षण आनंदित रहना, जीवन मुक्ति। तीसरा, अमृतम होते हैं ये, आत्मानंद अमृतम। ये प्रसन्नता कभी खत्म नहीं होती, हमेशा रहती है, शरीर या शरीर के विहीन भी। क्योंकि मरने के बाद भी जीवात्मा तो उन परेशानियों से जूझती ही रहती है, पर आत्मानंद व्यक्ति जो होता है वो मर जीते जी भी प्रसन्न रहता है, मरने के बाद भी प्रसन्न रहता है। छांदोग्य उपनिषद कहते हैं, तरति शोकम आत्मवित, आत्मज्ञानी समस्त शोक से परे हो जाता है। और चौथा आत्मानंद का फीचर क्या है? ये चिंतन से आता है। उधर विषयानंद चिता, चिंता, ये चिंतन से आता है। मनुष्य की चरम आकांक्षा क्या है? आनंद ही तो है। हम क्यों हर व्यक्ति आनंदित होना चाहता है? क्योंकि समझिए, आनंद हमारा मूल स्वरूप है और हर चीज मूल स्वरूप में लौटना चाहती है। ये नेचर है, लॉ ऑफ नेचर। हर चीज वुड लाइक टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। एंड व्हाट इज आवर ओरिजिनल फॉर्म? ब्लिस, पीस, एटर्निटी। इसीलिए स्वरूप ही अपने पूर्ण विकास में आनंद में परिणित हो जाता है। तो हम आनंद हैं, इसीलिए हम आनंद चाहते हैं, क्योंकि हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि वी आर एटर्नली ब्लिसफुल। आत्मा ही आनंद है। सो आध्यात्मिक दृष्टि से जो आत्मा है, जिसको आप आत्मा कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता धर्म को, उपनिषद को, वेद को, तो छोड़िए उस बात, आत्मा की बात मत कीजिए उससे। आध्यात्मिक दृष्टि से जो आत्मा है, अनुभूति की दृष्टि से वही आनंद है। बस वो एक ही बात। आत्मा ही आनंद है, आनंद ही आत्मा है, और आनंद ही मोक्ष है। सत चित आनंद, यह हमारा मूल स्वरूप है। हमेशा एटर्नली प्रसन्न रहना, वीक ना फील करना, कमजोर ना फील करना, यही आनंद उपनिषद की विषय वस्तु है। तो हमने जाना उपनिषद की विषय वस्तु क्या है? आनंद। यह आनंद है उपनिषद की विषय वस्तु। आज के सेशन में हम उपनिषद की विषय वस्तु, उपनिषद का अर्थ, उनका रचना का समय, उनकी संख्या, उनके अध्ययन का तरीका, उपनिषद की पश्चिम की यात्रा और उपनिषदों का सारांश, ये सब पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज उपनिषद शुरू नहीं करेंगे, बेसिक भूमिका तैयार कर लेंगे। तो यह आनंद ही उपनिषद की विषय वस्तु। अगर किसी ने उपनिषद जान लिया तो इमीडिएट रिजल्ट उसे क्या मिलेगा? परमानंद, आत्मानंद। जैसे बर्तन में पानी आप भरें और सूरज प्रकाशित होता है, पर अगर बर्तन में जो पानी है उसमें मिट्टी है, कचरा है,
मल है तो पानी रिफ्लेक्ट, सूरज रिफ्लेक्ट नहीं होगा कचरे वाले पानी में, तो मल निवृत्ति करते हैं उपनिषद, कचरा हटा देते हैं। जल हमारा मन है, हमारा अस्तित्व है। जब सूरज हमारा स्वरूप है, स्वरूप जब अस्तित्व पे प्रकाशित होता है और उसमें बहुत ज्यादा कचरा है, उसमें बहुत ज्यादा कचरा है, तो सूरज प्रकाशित नहीं होगा। तो पहला काम उपनिषद क्या करेंगे? मल निवृत्ति, कचरा हटा देंगे मन से सारा। कैसे करेंगे? कर्मयोग सिखाएंगे हमें। दूसरा, चलिए कचरा तो हट गया, पर पानी में बहुत सारी लहरें, उन्हें भी रुकना जरूरी है। लहरों में तो फिर डांसिंग सन दिखेगा। तो दूसरा काम उपनिषद करेंगे, विक्षेप निवृत्ति, स्टेबल कर देंगे हमें। जितने लोगों को बड़ी एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, हर चीज में एंजाइटी शुरू हो, वो स्थिर कर देंगे। मल निवृत्ति में क्या करेंगे? देखने का सही दृष्टिकोण देंगे ताकि कचरा मन का साफ हो जाए। विक्षेप निवृत्ति स्थिर कर देंगे, स्टिल कर देंगे, उपासना योग। फिर तीसरा, आवरण निवृत्ति। एक और शर्त है, ऐसा नहीं हो कि उस बर्तन पे आप कुछ ढक दें, कुछ ढकेंगे भी नहीं, आवरण हटा लीजिए, ज्ञान योग, तो सूरज रिफ्लेक्ट होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शक्ति शक्ति शक्ति, यह पुकार मुझे उपनिषद के प्रत्येक पृष्ठ में सुनाई देती है। उपनिषद पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति भयभीत नहीं रहेगा अगर उसने जाना है उसको, दयनीय नहीं रहेगा, क्योंकि दयनीय और भयभीत व्यक्ति खुश कैसे रह सकता है? संभव ही नहीं है। उपनिषद प्रसन्नता के सूत्र है, और जिस तरह से ये बनाए गए हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो प्रभाव भारत का साहित्य मानव जाति पर पैदा करता है, उसे व्यक्त करने के लिए अगर कोई एक शब्द है अंग्रेजी भाषा का, तो क्या है? लिखिए चैट बॉक्स में, क्या लगता है? बोलिए। एक शब्द में भारत के सारे उपनिषदों का क्या प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर? बताइए, क्या बोला होगा स्वामी जी ने? गेस, वन वर्ड ओनली। स्वामी जी said the word is hypnosis, सम्मोहन। व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है इन ग्रंथों से, तो वो शब्द है सम्मोहन। और उपनिषद तीन विषयों पे बात करेंगे, जीव, जगत और जगदीश। और लक्ष्य क्या? आत्मानंद। तो हम उपनिषद क्यों पढ़ रहे हैं? हर पल, हर स्थिति में, हर क्षण प्रसन्न रहने की, हर स्थिति में, हर व्यक्ति के साथ, हर परिस्थिति में, हर समय प्रसन्न रहने की। इसीलिए हम उपनिषद पढ़ रहे हैं। यह है उपनिषद की विषय वस्तु। आगे बढ़ेंगे। अब उपनिषद का अर्थ क्या है? वॉट डज दैट मीन? शाब्दिक अर्थ क्या है उपनिषद? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तीन अलग अलग जगह इसका, कई जगह उल्लेख आता है। आदि शंकराचार्य कठोपनिषद में बताते हैं, उप मतलब क्लोज, नी मतलब डेफिनेटली, सद मतलब एब्सोल्यूट नॉलेज, सद। सो उपनिषद का मतलब अ डेफिनेट नॉलेज अबाउट समथिंग क्लोजेस्ट टू यू। ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या। उप मतलब पास में, नी मतलब निश्चित ही, सद मतलब पराज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज। तो अपने बारे में निश्चित ही एब्सोल्यूट नॉलेज जो देता है, वो उपनिषद है। इसीलिए इसको ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या। पहला शाब्दिक अर्थ, अ डेफिनेट नॉलेज अबाउट समथिंग क्लोजेस्ट टू यू मीन्स यू। उपनिषद, कठोपनिषद में शंकर बताते हैं। दूसरा, मुंडक उपनिषद में शंकर उल्लेख करते हैं, उपनिषद। उप मीन्स क्लोज, नी मीन्स डेफिनेटली। यहां जो सद धातु है, इसके दो तीन अर्थ हो सकते हैं। इस धातु के तीन अर्थ हो सकते हैं। पहला, विनष्ट हो जाना, नष्ट कर देना। दूसरा, गति करके प्राप्त करना। और तीसरा, ढीला पड़ जाना,
नष्ट हो जाना, प्राप्त करना और ढीला हो जाना, ये तीनों सद धातु के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि किसी भी धातु के आगे क्या लगाया गया है उसके आधार पर उसके मतलब बदल सकते हैं, या पीछे क्या लगाया गया। तो तीन अर्थ हो गए, नष्ट करना, प्राप्त करना और शिथिल हो जाना। तो ये उपनिषद का इस हिसाब से अर्थ क्या है? सत का अर्थ हमने तीन निकाले। ऐसा ज्ञान जो जगत प्रपंच को नष्ट कर दे, आप जगत में तो रहें पर वो प्रपंच आपको लील ना सके। दूसरा, ऐसा ज्ञान जो स्वयं की प्राप्ति कराए। और तीसरा, ऐसा ज्ञान जो माया के बंधन को शिथिल करे। तो जो जगत प्रपंच को नष्ट करे, माया को शिथिल कर दे और स्वयं की प्राप्ति कराए, उन ग्रंथों को हम कहेंगे उपनिषद। तीसरा मीनिंग बृहदारण्य उपनिषद में आदि शंकर कहते हैं। उप प्लस निषद। उप मतलब पास में, निषद मतलब बैठना, गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त कर, उपनिषद है। सक्षम और सही गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद है। कठोपनिषद में उल्लेख आता है, उत्थिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। 3.14, उठो, जागो और श्रेष्ठ जनों के पास जाकर अपने आप को संबद्ध करो। यह हम सबका कर्तव्य है। जीवन काटने के लिए नहीं बना, टाइम पास करने के लिए भी नहीं बना। उपनिषद आवाज देते हैं, उठो, जागो और जो संबुद्ध हैं, जो जानते हैं, उनके पास जाओ और ज्ञान प्राप्त करो। ये उपनिषदों का अर्थ हुआ। अब आगे बात करेंगे उपनिषद कब लिखे गए। तो ये वेदों का अंतिम भाग है उपनिषद। इनका रचना काल लगभग 1000 BC, आज से 2500 साल पहले, 2200 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले, लगभग सॉरी 3000 साल पहले, लगभग 1000 BC। तो 1000 BC में उपनिषद की रचनाएं हुई, रचना काल है उनका। अब रचयिता कौन है उपनिषद के? यह बड़ा अजीब और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अजीब क्यों है, हम बताते हैं। हम उपनिषदों के रचयिताओं के बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं हैं। वे इतने महान दृष्टा जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ सृजित किया, वे अपने नाम और प्रसिद्धि के प्रति इतने उदासीन थे, वो कोई फेमस नहीं होना चाहते थे। ठीक, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। वे केवल सत्य के अन्वेषक थे, एक्सप्लोरर ऑफ ट्रुथ। वो सत्य के प्रचारक थे, प्रमोटर ऑफ ट्रुथ। एंड वो सत्य के उद्घोषक थे, प्रीचर ऑफ ट्रुथ। इसीलिए उन्होंने अपने जो भी मत हैं उनकी स्थापना में वैदिक काल के देवी देवताओं के नाम लिख दिए, खुद के नाम की जगह। इसीलिए अब जब हम पढ़ेंगे उपनिषद, आपको सुनाई देगा प्रजापति, इंद्र, नारद, सनद कुमार, इनके नाम आपको मिलने को मिलेगा। इन्होंने खुद के नाम ही नहीं रखे। इसीलिए कई बार वेस्ट कहता है भारत ने अपना इतिहास, हमने नहीं लिखा, हमें फर्क नहीं पड़ता था। जो इस कदर वैज्ञानिक थे, ज्ञानी थे, उन्हें जगत प्रपंच से क्या ही फर्क पड़ता। हालांकि बाद में उसका नुकसान भी हुआ, क्योंकि हमें इस बात पे विश्वास दिला दिया गया कि हमारे यहां कुछ अच्छा नहीं था, जो कुछ बेहतर है वो तो उन्हीं से अनुकंपा से मिला है, वेस्ट की। ये तो एक कारण था। दूसरा कारण यह भी था कि वे अकर्म के भाव के प्रतिनिधि थे। गीता में हमने अकर्म पढ़ा है। वे जानते थे कि इस दिव्य ज्ञान का कि वो केवल माध्यम है। तो उन्होंने ये नहीं कहा ये मेरे विचार है, उन्होंने कहा वो तो आ रहा है, मेरे माध्यम से पहुंच रहा है। ज्ञान अपौरुषेय है, वो तो जो सृष्टि से सीखा वो बता दिया, ये मेरा थोड़ी है, इदम नमम। इसीलिए जब भी इतिहास उन महानतम मनीषियों का नाम खंगालने का प्रयत्न करेगा जिन्होंने इस धरती का एवर ग्रेटेस्ट फिलॉसफी दी है, तो बड़ी मुश्किल से बहुत कुछ नाम निकल के आ पाएंगे।
तो जब हम उपनिषद पढ़ेंगे तो कुछ नाम जो आपको उन ऋषियों के शायद सुनने को मिल जाएं, महिदास, सत्यकाम, श्वेतकेतु, ऐत्रेय, जबाल, भारद्वाज, रैक्य, जैबली, गार्ग्य, शांडिल्य, उद्दालक, बालाकी, अजात शत्रु का भी नाम मिल सकता है, वरुण, याग्लव्य, गार्गी, मैत्रेयी, अंगिरस, पिपलादा, ऐसे कुछ नाम जरूर मिल पाएंगे, पर बहुत ज्यादा नाम की अपेक्षा हम नहीं रख सकते। उसका हमने कारण बताया। अब उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद वाक्य महाकोश के अनुसार 223 उपनिषदों का उल्लेख है। वेदों की प्रत्येक शाखा हमने बताई थी 1000 से ऊपर शाखा के अपने अपने विशिष्ट उपनिषद भी थे। तो मुक्ति उपनिषद बताता है 108 प्रमुख रूप से उपनिषद सामने आते हैं, जिनके नाम सामने आते हैं। इन 108 उपनिषद को भी अलग अलग तरह से अलग अलग जगह डिवाइड किया गया, ताकि उनको अलग अलग फंक्शनल डिवीजन किए गए उनके। लेट्स सी इनके फंक्शनल डिवीजन कैसे हुए एंड हाउ डज इट अपीयर टू अस एट दिस गिवन मोमेंट। तो थोड़ा सा हम इस बात को समझते हैं। तो हमने जाना उपनिषदों का विषय अपना मल निवृत्ति और विक्षेप निवृत्ति और आवरण निवृत्ति है। यह मैं विषयानंद से आत्मानंद की ओर ले जाऊं। ठीक, जो कर्म, उपासना, ज्ञान, योग, तीनों की बात करते हैं। अब ये जो उपनिषद हैं, हमने ये भी जाना इनके 3 अर्थ हो गए। बृहदारण्यक उपनिषद ने बताया कि गुरु के पास बैठ। मुंडक उपनिषद ने बताया इस प्रपंच, माया और इन सब से दूर होना, ऐसा ज्ञान जो इनसे दूर ले जाए। और कठोपनिषद ने बताया कि इट्स एन एब्सोल्यूट नॉलेज अबाउट आवरसेल्फ। हमने जाना अच्छे से। अब ये जो उपनिषद है, ये इन्हीं तीनों महावाक्यों को समझाने के लिए बनाए गए। प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है, पिछले सेशन में बात की थी। तत्त्वमसि, तू वही है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। अब इसको समझाने के लिए जो उपनिषद बनाए गए उसमें से प्रमुख 108 है। ठीक, ये जो 108 है ये कैसे डिवाइडेड? ऋग्वेद से 10 संबंधित है, नाम आपके सामने है। सामवेद से 16 संबंधित है। अथर्ववेद से 31 संबंधित है और यजुर्वेद से 51 संबंधित। इस तरह से आप जब देखेंगे तो पूरे 108 उपनिषद अलग अलग वेदों को समझाने के लिए। हम पिछले सेशन में बात कर पाए, हर वेद एक महावाक्य को समझाने का प्रयास करता है। तो वो एक सेंटेंस इतना छोटा सा है, वाक्य है, पर इतने उपनिषद मिलकर उस वाक्य को समझाते हैं। हर उपनिषद मूल रूप से उस वाक्य की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। अब ये जो उपनिषद है, इनमें से 12 उपनिषदों 108 में से प्रमुख उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद का ऐत्रेय उपनिषद, ये देखिए हमने बताया बहुत सारे हैं, पर अब इनमें से प्रमुख, क्योंकि इतने तो हम नहीं पढ़ सकते, इनमें से 12 को प्रमुख माना जाता है। ऋग्वेद का ऐत्रेय उपनिषद, सामवेद का छांदोग्य और केन उपनिषद। शायद उन्हें पता था कि कलयुग में आने वाले समय और लोगों के पास समय कम होगा, तो न्यूनतम इतना तो पढ़ ही ले। अथर्ववेद में 4 उपनिषद जुड़े हुए, कैवल्य, प्रश्नो, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद। देखिए हमने लिस्ट कितनी छोटी कर दी चारों उपनिषद की। और यजुर्वेद में 5 उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद में कठ, तैत्रीय और श्वेताश्वत, और शुक्ल में ईसावास्य और बृहदारण्यक। पर इसमें भी 2 उपनिषद ऐसे हैं जिसपे इनमें से 10 पे आदि शंकराचार्य ने टीकाएं की। आदि शंकराचार्य की टीकाएं इनमें से 10 पे उपलब्ध है। आदि शंकराचार्य ने शायद और स्पष्ट किया कि कम से कम इतना तो पढ़ ले। कैवल्य उपनिषद पे उनकी टीका उपलब्ध नहीं है और श्वेताश्वर उपनिषद पे नहीं है। तो हम इन 12 में से कैवल्य और श्वेताश्वर उपनिषद को छोड़ के बाकियों पर आदि शंकराचार्य की टीकाएं पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि आदि शंकर ने कहा कि यदि व्यक्ति को आत्मानंद की तरफ जाना है तो यही प्रस्थानत्रय है। भगवत गीता के 18 अध्याय पढ़ लो, हम पढ़ाए हैं, ठीक है। फिर उपनिषद पढ़ लीजिए,
12 महत्वपूर्ण उपनिषद, पर उसमें से हम 10 पढ़ेंगे क्योंकि आदि शंकर की कमेंट्री 10 पे उपलब्ध है। ठीक। और फिर ब्रह्म सूत्र, जिसके 4 अध्याय हैं। तो गीता के 700 या 701 श्लोक, इन 12 उपनिषदों के टोटल जोड़ लो तो 1015 श्लोक, 1815 श्लोक, और ब्रह्म सूत्र के 555 श्लोक। कई लोग हमें कह रहे थे इसके तुरंत बाद ब्रह्म सूत्र ले लें, अब शायद वो समझ पा रहे होंगे हम क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक। और इन सबको मिला दें, इन सब की को मिलाएं तो 3066 श्लोक जब जीवन में उतर जाते हैं तो व्यक्ति प्रस्थान कर जाता है। प्रस्थान। हमने बताया शंकर भाष्यम कैवल्य और श्वेताश्वर उपनिषद पर उपलब्ध नहीं है, बाकी सब पे है ऑलरेडी। तो ये हो गए 108 उपनिषद, और उनमें से 10 मुख्य जो हम पढ़ेंगे, जिसपे आदि शंकर की टीका उपलब्ध है। 19 उपनिषद ऐसे हैं जो संन्यास से संबंधित है, त्याग से संबंधित है। 17 उपनिषद योग से संबंधित है। 25 उपनिषद सामान्य है, सार्वभौमिक मूल्यों से संबंधित। 9 उपनिषद शिव जी के बाद शैव है। 14 उपनिषद शैव है, 14 उपनिषद वैष्णव है, और शक्ति, आदि शक्ति, इनकी चर्चाएं 9 उपनिषद करते हैं। तो ऐसे अलग अलग डिवीजन उपनिषद के हम कर सकते हैं। हर उपनिषद में, उपनिषद का नाम, उससे संबंधित वेद, कुछ मंत्र, अध्याय, प्रेयर होती है, उसके एक आचार्य होता है जो बताता है, और स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते हैं उन आचार्य से, और उनके महावाक्य से संबंधित होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट मंत्र होते हैं, जैसे कैवल्य उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित, मुंडक उपनिषद, मुंडक संहितोपनिषद, प्रसन्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, वृहदकारण्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, श्वेताश्वार उपनिषद। सो अलग अलग उपनिषदों में हमने देखा अलग अलग अध्याय हैं, अलग अलग चीजें, वो उपनिषद अलग अलग तरीके से उस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से टोटल 1815 जिन श्लोक की हमने बात की थी वो इस प्रकार है। तो हमने ये जाना कि किस प्रकार जो उपनिषद हैं वो डिवाइडेड हैं, और कैसे उन उपनिषद में मंत्र होते हैं, एक गुरु है, इन सबको अब हम पढ़ने वाले हैं। आज तो केवल एक ओवरव्यू हमने आपको प्रस्तुत करने का यहां प्रयास किया। अब एक और खास बात, इससे पहले कि हम इनकी सिंसियर स्टडीज में जाएं, उपनिषद को पढ़ने का एक विशिष्ट तरीका भी, ठीक, इनके अध्ययन का एक तरीका है। 3 चीजें इनके अध्ययन में विशिष्ट है। पहला है तार्किक। यहां आपको कुछ मानना नहीं है, जो मान ले वो उपनिषद का सही विद्यार्थी नहीं। ये भावुक होने से समझने वाले नहीं है, इसको तो तर्क से जाना जाता है। तर्क कीजिए। यह हनुमान चालीसा से बिल्कुल अलग है। हनुमान चालीसा भाव से है, भक्ति है। ये पूरा तर्क है, लॉजिक है। इट वोंट एक्सपेक्ट यू टू बिलीव इन समथिंग। तो पहला लॉजिक तो यही है कि मैं पढ़ूं क्यों। तो हमने बात की भाई, हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, पढ़िए, खुश रहेंगे, और क्या चाहिए। प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदो अपि प्रवर्तते। Even a fool does not undertake any action without having some purpose to fulfill. बिना पर्पस के तो मूर्ख भी कुछ नहीं करेगा। तो हम लोग तो फिर पढ़े लिखे लोग हैं। तो पर्पस क्या है हमारा? टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। विषय आनंद तो मुरझा जा रहा है, आत्मा आनंद कैसे प्राप्त करें? कैसे मैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति पर निर्भर ना रहूं अपनी प्रसन्नता के लिए, हर पल हर क्षण आनंदित रहूं। और उपनिषद आदिशंकर खुद कहते हैं, जब आप पढ़ें तो ध्यान रखें, युक्ति युक्तम वचोग्राहम बालादपि शुकादपि। वर्ड्स जो लॉजिकल हैं, युक्ति युक्तम है, वो शब्द जो युक्ति युक्तम है उन्हें ग्रहण कीजिए। भले वो एक बच्चा, बाला बच्चा बोले या तोता ही बोल रहा। अगर बच्चा या तोता कोई लॉजिकल बात बोल रहा है, सीना चौड़ा कीजिए और उसको स्वीकार कीजिए, इफ इट इज लॉजिकली करेक्ट।
अयुक्तमपि न ग्राह्यम साक्षादपि बृहस्पते। और यदि कोई अयुक्त बात कर रहा हो, इलॉजिकल बात कर रहा हो, तर्क सम्यक बात न करता हो, तो स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति भी आके कह दें तो रद्द कर दीजिए। सोच सकते हैं आप? इसीलिए उपनिषदों का इतना सम्मान है। ये खुद कहते हैं रद्द कर दो अगर कुछ ठीक ना लगता। यही सनातन का सबसे महान बातों में से एक है। ये ओपन है आर्ग्यूमेंट, ये ओपन है डिस्कशन के लिए, ये ओपन है लॉजिक के लिए, ये ओपन है टीकाओं के लिए, ये ओपन है क्रिटिसिज्म के लिए, ये ओपन है हर तरह के संवाद के लिए। और बड़ी बात यह है, हर बार संवाद के बाद और निखर के ऊपर, क्योंकि हर पीढ़ी, हर जनरेशन ने, हर समय ने इसको फिर से ठोका है, जलाया है अपने तर्क, पर यह हर बार और उभर के निकला है। यूं ही थोड़ी इतने हजार साल चल लिए। निडर होके सोचिए, जो शास्त्र लिखे ही हमें निर्भय बना, अभय बनाने के लिए हैं, वो क्या डरेंगे क्रिटिसिज्म से? वो क्या डरेंगे आर्ग्यूमेंट से? उपनिषदों को गाली देने से उपनिषद गंदे नहीं होते। गाली देने वाले की मानसिक स्थिति का पता लगता है। जैसे आसमान पे थूकने से आसमान गंदा नहीं होता। दूसरा तरीका गुरु शिष्य संवाद है। ये डिस्कशन के फॉर्मेट में। आज आप कॉर्पोरेट में चले जाइए, दे से दैट इट शुड बी डिस्कशन। मोनोलॉग नहीं है, ये डायलॉग है। कितनी सुंदर बात। मुंडक उपनिषद अंगिरस ऋषि और शौनक के संवाद की बात करेगा। कटुपनिषद यम और नचिकेता संवाद की बात करेगा। और उन प्रश्नोपनिषद पिपलादा ऋषि और भार्गव आदि शिष्यों के संवाद की बात करेगा। छांदोग्य उपनिषद उद्दालक और श्वेतकेतु के संवाद की बात करेगा। और ये शौनक, नचिकेता, भार्गव, श्वेतकेतु वो विद्यार्थी हैं जो हमारे अंदर भी तो बैठे हैं। हमारे प्रश्न ये पूछ लेंगे उन ऋषियों से जो ऋषि कालातीत हो गए। तो दूसरी बात, ये डायलॉग है, ये दूसरी लिबर्टी है। चलिए सत्य हो और मोनोलॉग हो, बड़ा मुश्किल हो जाए, पर ये सत्य भी है और ये डायलॉग भी है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप कंडेम कर सकते हैं, बट डू इट लॉजिकली। यहां ये नियम यहां भी लागू होगा, ठीक? बायस होके नहीं करना, लॉजिकली करना, तर्क सम्यक। और तीसरा तरीका श्रवण मनन निधिध्यासन, रिसीव, कंtemplate एंड प्रैक्टिस। दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। ये इंटेलेक्चुअल जगलरी के लिए नहीं है, बौद्धिक जगलरी के लिए नहीं है। ये कि सुन लिया, आर्ग्यूमेंट कर लिया, डिस्कस कर लिया, अपना तर्क सुना दिया, उनका सुन लिया, हाँ, ये उसके लिए नहीं है। ये क्लास भी उनके लिए नहीं है। श्रवण मीन्स रिसीव, बट देन कंtemplate, थिंक, एंड देन कम बैक विद द क्वेश्चन, बट रिसीव सिंसियरली, कंtemplate। 90% लोग केवल रिसीव करते हैं, दे डोंट कंtemplate। उपनिषद कहते हैं ये नहीं चलेगा, यहां नहीं चलेगा, आप इसे रट नहीं सकते। इट हैज टू बी कंtemplated। और कंtemplate करके बौद्धिक रूप से समझ लेने से भी काम नहीं पड़ेगा, इट हैज टू बी लिव्ड, निधिध्यासन। ये इनका तरीका है पढ़ने का। अब अगली बात, ये उपनिषद की जर्नी, फिर क्या हुआ, कहानी का आगे हुआ क्या? हमने पढ़ा था पिछली बार, ये जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे ये दुनिया भर में गए, फिर हुआ क्या? फिर उसके आगे क्या हुआ? दुनिया भर में गए मतलब अपने अंदर से ही बैठे बैठे सारी दुनिया में गए, सारी सृष्टि को उन्होंने जाना। उन्होंने जो कहा वो मंत्र था। फिर क्या हुआ? जो मंत्र उन्होंने कहे, तो उसके आगे की कहानी क्या है? उसके आगे की कहानी सुनिए, बड़ी रोचक कहानी है, हमें बड़ी पसंद आती है। इट इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज। उसके आगे क्या हुआ उपनिषद में? सो ये जो उपनिषद से विद दिस जर्नी दे वेंट टू वेस्ट। ये वेस्ट गए कैसे? कौन इन्हें वेस्ट लेके गया? चलिए अब इस पे बात करते हैं। जर्नी ऑफ उपनिषद्स टू द वेस्ट। कहां से उपनिषद भारत से बाहर कैसे निकले? तो सबसे पहले वो जो परम ज्ञान था वो इस पूरी सृष्टि में था। पूरी यूनिवर्स कॉन्शियस है। कुछ लोगों ने, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने
जैसे हम इंटरनेट से कनेक्ट कर जाते हैं, वो तुरंत कनेक्ट कर गए इस पूरे ब्रह्मांड से, इस पूरे अस्तित्व से। और उस कनेक्ट के बाद उन्होंने जो जाना उसको मंत्र कहा, और जो संकलित हुआ उसे वेद कहा गया। ये वेद इस देश में परंपरा दर परंपरा चलते रहे, सदियों बीती। उसके बाद कुछ अनोखा हुआ, हजारों सालों बाद, अभी 500 साल पहले कुछ अनोखा हुआ। हुआ यह कि दारा शिकोह नाम का एक राजा था, जो औरंगजेब का बड़ा भाई था, आपने जाना। उसको इतनी रुचि थी इन सब में, उपनिषद में, उसको इतनी ज्यादा रुचि आई दारा शिकोह कि उसने उपनिषद का पहली बार ट्रांसलेशन करवाया 1000 ईसा में हुए। 2500 तक वो देश के अंदर है, 2650 साल तक। फिर सिर्राए अकबर नाम से इसका ट्रांसलेशन करवाया। धन्य हो दारा शिकोह, उसने पर्सियन भाषा में इसका ट्रांसलेशन करवाया। उसका नाम लिखा गया सिर्र अकबर। दारा शिकोह को तो मार दिया गया, वो मारा गया, पर जो उसका कार्य था वो प्रसिद्ध हो गया। जब ये पर्सियन में ट्रांसलेट हुआ 1650 में, इस ट्रांसलेशन को एक जो फ्रेंच ट्रैवलर था उसने पढ़ा। उसका नाम था एंक्वेटिल डिप्रोन। 1775 में, फिर से देखिए 125 साल लग गया। 1775 में एंक्वेटिल डिप्रोन ने पर्सियन से इसका लेटिन में अनुवाद, अब ये तीसरी भाषा में गया, संस्कृत, पर्सियन, अब लेटिन, और उसका नाम लिखा गया उपनिखत, औपनिखत। तो अब हमारे उपनिषद उपनिखत बन गए, और अब पहली बार ये उस भाषा में थे जो इंग्लिश की मदर टंग है, जो बहुत सारी यूरोपियन भाषाओं की मदर टंग है, लेटिन। फिर तो क्रांति हो गई। 1814 में शोपेनहर नाम के जर्मन विद्वान ने इन्हें पढ़ा और हिल गए शोपेनहर अंदर। इस समय भारत गुलाम है, पर भारत की कीर्ति दुनिया में फैलने लगी चुपचाप, खामोशी से। फ्रेंच, जर्मन, ऑर्थर शोपेनहर, 1814। जो ऑर्थर शोपेनहर ने लिखा, इस पे कमेंट्री करी और बताया वो किस कदर प्रभावित है, इस सब को पढ़ा रॉल्फ एमरसन ने, बड़े प्रसिद्ध अमेरिकन फिलोसोफर, पोएट। और 1845 में उन्होंने अपनी कविता लिखी ब्रह्मा। भारत अभी भी गुलाम है, और उपनिषद चुपचाप बिना बोले महाद्वीप दर महाद्वीप अपने ज्ञान का डंका बजा रहे हैं। देश दयनीय है, कमजोर है, पर देश का दर्शन सारी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। देश के लोग खुद को गिरा हुआ समझ रहे हैं, कमजोर समझ रहे हैं, और उनके पूर्वजों द्वारा दिया गया ज्ञान सारी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। वॉल्ट व्हाइटमैन, हेनरी डेविड थूरो, कौन नहीं जानता इन लोगों। और फिर कुछ बड़ा हुआ, हम सबके प्यारे स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचे 1893, और पहली बार भारत से पुस्तक नहीं, मैसेज नहीं, स्वयं मास्टर पहुंचा। एंड फिर तो हिल गया, पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हिल गया, जो दुनिया के उस समय उभरते हुए सबसे ताकतवर देशों में से। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के नेशनल हीरो बन गए। एक एक शब्द जो उन्होंने कहा वो उपनिषद था, एक एक शब्द उनका उपनिषद था। स्वामी विवेकानंद कई मायनों में, उन्होंने यह भी बताया उपनिषद फिलॉसफी ही नहीं है, विज्ञान भी है।
तो अभी तक जो थे वो ट्रैवलर थे, फिलोसोफर थे, पोएट थे, राइटर थे, पर जिस कदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वामी जी का था, जरा उनके बाद के नाम तो पढ़िए। एरविंग श्रोडिंजर, नोबेल प्राइज विनर 1956, उपनिषद से एक्सपोज्ड हुए। फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स नील बोहर, निकोला टेस्ला, जो भी साइंस पढ़े हुए हैं वो जानते हैं ये साइंस के आराध्य के लोग हैं। दे आर लॉर्ड्स ऑफ साइंस। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहीं से तो निकला है, उपनिषद से, उपनिषद। तो न केवल विचारक, लेखक, वैज्ञानिक, पूरा वेस्ट सराबोर हो गया उपनिषद से, उपनिषद से। और ये सब कुछ चुपचाप, इतनी चुपचाप कि भारत में उन महान ऋषियों के वंशज अभी भी सो रहे थे, उन्हें तो पता ही नहीं था। एक विद्वान से पूछा जब किसी भारत के एक संत से कि आप यहां आप क्या पढ़ाने आए हैं, तो संत ने कहा आप सब कुछ तो लूट के ले गए भारत से, पर जो सबसे कीमती चीज थी वो तो आप छोड़ ही गए। मैं वो चीज भी आपको देने आया हूं, भारतीय ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा। हमने कहा शोपेनहर। जब शोपेनहर, जर्मन विद्वान शोपेनहर ने उपनिषद पढ़े, देखिए उन्होंने क्या कहा, सब हक्के बक्के रह गए। पढ़िए इसको। इन द होल वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी सो बेनिफिशियल, सो एलिवेटिंग एज ऑफ द उपनिषद। पूरी सृष्टि में इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा गया। सोच सकते हैं आप गुलाम देश के ग्रंथ के बारे में। इट हैज बीन सोलेस ऑफ माई लाइफ, अब तो मेरे मन का चैन है उपनिषद। और उन्होंने कहा इट विल बी सोलेस ऑफ माई डेथ, और जब मैं आखिरी सांस लूंगा तो मेरी मृत्यु का भी, मृत्यु के पल भी मुझे जो शांत रखेगा वो उपनिषद है। ऑर्थर शोपेनहर। पढ़िए क्या लिखा है उन्होंने। द उपनिषद्स आर द प्रोडक्शंस ऑफ द हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। ये जिन लोगों की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम ये ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने वेस्ट को विचार दिए। देखिए उनको विचार कहां से मिले। उपनिषद्स आर द प्रोडक्शन ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। I consider them almost superhuman in conception. ये सुपर ह्यूमन थे जिन्होंने ये सोचा है, वो ह्यूमन नहीं हो सकते। 2000 ईसा पूर्व में भारत के मनीषी ऐसा सोच पाते, वो अवेंजर रहे होंगे। इसीलिए उन ऋषियों ने कहा पौरुषे रहे हो। द स्टडी ऑफ उपनिषद हैज बीन द सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन एंड मीन्स टू कंफर्ट माई सोल, शोपेनहर। उन्होंने क्या कहा सुनिए। ये वो तब कह रहे हैं जब भारत में उनके वंशज सो रहे हैं, दयनीय समझ रहे हैं, खुद को कमजोर समझते हैं। वो कहते हैं ही कॉल्ड द ओपनिंग अप ऑफ संस्कृत लिटरेचर इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ आवर सेंचुरी। 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी गिफ्ट थी संस्कृत को हम पढ़ पाए। सोच सकते हैं आप। और भारत में उन ऋषियों के वंशज अभी भी संस्कृत को फालतू की भाषा, कौन पढ़े, बच्चा इंग्लिश बोल ले बहुत अच्छा है, इंग्लिश मेरा बच्चा बहुत अच्छा बोलता है। ठीक है, अभी भी उनके वंशज। शोपेनहर लिख रहे हैं इससे बड़ी गिफ्ट 20वीं शताब्दी में कुछ नहीं हो सकती कि संस्कृत लिटरेचर को हम डिकोड कर पा रहे हैं, और जिनको स्कूल में पढ़ाई जाती है ध्यान नहीं देते। अब सुनिए अगली बात, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अब होने वाला है। उन्होंने बताया जहां भविष्य है। He predicted that the philosophy and the knowledge of Upanishads would become the cherished faith of the West. बस समय का देर है, पूरा वेस्ट सनातन फेथ को फॉलो करेगा। सेज हु? शोपेनहर। चेरिस्ड फेथ बनेगा ये वेस्ट, क्योंकि अच्छा हम आज देखते हैं वेस्ट में बहुत तेजी से अथीस्ट की संख्या बढ़ रही है। लोग ने चर्च जाना कम कर दिया है। लगभग 50% आबादी कई देशों की अथीस्ट हो गई, वो चर्च नहीं जाते। इसका क्या मतलब है? उन्होंने भगवान को नकार दिया है? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने एक तर्क को नकारा है।
जो उनको तार्किक नहीं लग रहा। ये सब तैयार हैं उपनिषद सीखने के लिए, क्योंकि उपनिषद तार्किक है। मोस्ट नोटिसेबल इन केस ऑफ शोपेनहर्स वर्क, तत्वमसी वो बार बार कोट करते रहे उनकी पुस्तक द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन। हिल गए शोपेन, ऐसा वैसा थोड़ा ही असर था उन पे। इनको कौन नहीं जानता, इन पे तो बड़ी भारी मूवी बन गई है, आप सब तो जानते हैं। फादर ऑफ एटॉम बम, ओपेनहाइमर, हु डजंट नो हिम। सी ओ क्या कहते हैं जब इन्होंने पढ़े भारतीय शास्त्र, हिल गए। Access to Vedas is the greatest privilege of this century and may claim over previous century. हमारी सेंचुरी का सबसे बड़ा प्रिविलेज है, हम वेद पढ़ सकते हैं, और उन ऋषियों के वंशज वेद नहीं पढ़ते। है ना मजेदार? जिसने एटम बॉम्ब बना दिया वो कह रहा है इससे बड़ी चीज कुछ नहीं। देखिए आगे क्या कहते हैं। इन द बुद्धिस्ट एंड द हिंदू थॉट, a more considerable center place is given to atomic physics. जो हिंदू थॉट पे एटॉमिक फिजिक्स की डिस्कवरी को केंद्रीय स्थान दिया गया है, सोच सकते हैं आप। The general notions about human understanding which are illustrated by the discoveries of atomic physics is not merely the nature of things wholly unfamiliar. ऐसा नहीं है कि एटॉमिक फिजिक्स बिल्कुल नया आया है, अनफेमिलियर रहा है, या फिर होली अनहर्ड ऑफ और न्यू, या बिल्कुल ही नया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू फेथ में सेंट्रल प्लेस में है ये। बुद्धिज्म हिंदुइज्म से ही प्रभावित होकर आगे बढ़ा। What we shall find in modern physics is an exemplification, an encouragement, a refinement of the old wisdom. हम बस उसको रिफाइन कर रहे हैं जो ऑलरेडी उपनिषद में लिखा हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिसने एटम बॉम्ब बनाया वो कह रहा है ये नया नहीं है, क्या बात कर रहे हो। और भारतीय लोगों को, कई जगह कुछ भारतीयों को शर्म आती है। आगे पढ़िए क्या लिखते हैं। आई एम कोटिंग है, हम ढूंढ ढूंढ के उनके कोट इसीलिए लाए। वो लिखते हैं द मोस्ट डेजलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिस्टिकल एक्सपीरियंस गिवन बाय अस, गिवन टू अस बाय भगवत गीता, साइंटिफिक वेस्टर्न सिविलाइजेशन मोस्ट टेरिफाइंग साइंटिफिक अचीवमेंट भगवत गीता से ही आते हैं। भगवत गीता इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फिलोसॉफिकल सॉन्ग। इससे सुंदर फिलोसॉफिकल सॉन्ग मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ा। इनको देखिए ये क्या कहते हैं। इनको कौन नहीं जानता? फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम सबको समझाने वाले नील बोर, क्वांटम थ्योरी देने वाले। ये तो हमेशा से कहते थे जब दुनिया को क्वांटम फिजिक्स में कंफ्यूजन होता है और वो मेरे पास आती है तो मैं उपनिषद के पास जाता हूं प्रश्न पूछने के लिए। कहां क्वांटम फिजिक्स और कहां नोबेल लॉरिएट्स। शायद ही इनसे बड़ा कोई नाम अमेरिका जानता होगा विज्ञान में, निकोला टेस्ला। टेस्ला कॉइल, इन्हीं के नाम पे वो टेस्ला कारें चलती हैं। रेडियो, एसी करंट, टेलीफोन बहुत विवादों में भी रहे, कौन सी किसकी डिस्कवरी। पर एक चीज जो उन्होंने निर्विवाद कही निकोला टेस्ला ने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर लिव्ड ऑन प्लेनेट, क्या कहते हैं पढ़िए। ऑल परसेप्टिबल मैटर कम्स फ्रॉम अ प्राइमरी सब्सटेंस। ये उपनिषद पढ़ने के बाद उन्होंने कहा है। और tenuity beyond conception, filling all space, the akasha, or aluminiferous ether, which is acted upon by the life-giving prana or creative force, calling into existence, is a never-ending cycle, all things of and phenomena. एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। सब चीजें पुनः निर्मित होती हैं और खत्म होती हैं। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ आकाश से फिल्ड है, प्राण है वो जो लाइफ गिविंग है। कैट सीगन
एस्ट्रोफिजिसिस्ट, यू ऑल नो हिम। वो क्या कहते हैं जरा देखिए, सच अ ब्यूटिफुल थिंग ही हैज टू से। इट इज द ओनली रिलीजन इन विच टाइम स्केल्स करस्पॉन्ड टू दोज मोस्ट साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी। ये एकमात्र धर्म है जहां जो टाइम स्केल दिया गया है सृष्टि क्रिएशन का, वो लगभग उसके आसपास ही है जो आज साइंस बता रहा है बिग बैंग को जितना समय हुआ। वो कह रहे हैं इट्स साइकिल रन फ्रॉम आर ऑर्डिनरी डे एंड नाइट टू द डे एंड नाइट ऑफ ब्रह्मा। इन्होंने पहली बार बात की कि ब्रह्मा के दिन रात होते हैं 8.64 बिलियन ईयर्स एगो। ब्रह्मा के दिन रात का जो कैलकुलेशन है वो लगभग यूनिवर्स के क्रिएशन के कैलकुलेशन के हिसाब का ही है। वो चकित हैं इस बात से। लॉन्गर देन द एज ऑफ अर्थ और सन एंड अबाउट हाफ द टाइम सिंस द बिग बैंग। बिग बैंग टाइम का कैलकुलेशन लगभग इसके आसपास होता है। वो आगे कहते हैं, वो कहते हो जो नटराज है डांसिंग किंग भगवान शिव, वो कहते हैं उनके अपर हैंड में जो ड्रम है वो साउंड ऑफ क्रिएशन है। उनके लोअर हैंड में जो फ्लेम है जो याद दिलाती है कि यूनिवर्स बनेगी और फिर खत्म होगी। ये बड़ी जबरदस्त विचार था। ये बात जो उन्होंने अगली कही वो बड़ी कीमती है। उन्होंने कहा अ मिलियन बिफोर, अ मिलियन 1,000 साल पहले यूरोपियंस, जब यूरोपियन बाइबल के अनुसार ये सोच रहे थे कि दुनिया कुछ हजार साल पुरानी है, मायन सिविलाइजेशन ये सोच रही थी कि दुनिया मिलियन साल पुरानी है, केवल इस धरती पे हिंदू थे, सनातन था, जो ये सोच रहा था कि दुनिया बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। ये सब उन वैज्ञानिकों ने कोट किया जिन्होंने इनको पढ़ा, जिन्होंने इनको जाना। सो दिस इज वॉट दिस उपनिषद्स, जब वो वेस्ट गए उन्होंने वेस्ट को ये सब सिखाया। एंड नाउ हम जिन 10 उपनिषद को पढ़ेंगे, पहला ईशोपनिषद। ईशोपनिषद उसी प्रसिद्ध सूत्र से, श्लोक से चालू होता है, ओम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। समस्त उपनिषदों का केंद्र विषय इसमें पढ़ेंगे हम, आध्यात्मिक एकता और विश्व एकता पे बात करेंगे। दूसरा है केन उपनिषद, समस्त बोध क्रियाओं के पीछे एक जो नित्य ज्ञाता है उसके बारे में बात करेंगे। समस्त क्रियाओं के पीछे मनुष्य का सनातन स्वरूप क्या है और विश्वात्मा रूप क्या है उस पर बात करेंगे। कठोपनिषद तो एक पोएट्री है, चार्मिक पोएट्री, बड़ी मिस्टिक है ये। मृत्यु के उपरांत हमारा अस्तित्व कैसा रहता है, वेदांत पूरा समग्र इसमें आता है। यम नचिकेता संवाद हम इसमें पढ़ेंगे। चौथा प्रश्नोपनिषद, प्राण क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा प्राण मन में संबंध क्या है, ऋषि पिपलाद और उनके शिष्यों में संवाद पढ़ेंगे। मुंडक उपनिषद, पराज्ञान क्या है, अपराज्ञान क्या है, अनेक में एक का दर्शन कैसे हो सकता है, कोई भी ज्ञान जो ब्रह्म को उपलब्ध न कराए अपराही है, चाहे वो ज्ञान वेद ही क्यों ना हो, ऐसे ही घोषणा करने वाले मुंडक उपनिषद को हम पढ़ेंगे। मांडुक्य उपनिषद अस्तित्व की तीनों अवस्थाओं पे हम पढ़ेंगे, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय अयम आत्मा ब्रह्म की घोषणा करने वाले मांडुक्य उपनिषद की बात करेंगे। एक महावाक्य जो तैत्तरीय उपनिषद की बात करेंगे, ब्रह्मवित् आपनोति परम। मांडुक्य तैत्तरीय उपनिषद जो 5 कोशों की बात करेगा, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, और टेक्निक क्या है इन कोश के परे जाने की, उसकी पे हम बात करेंगे। ब्रह्म की सबसे वैज्ञानिक परिभाषा देने वाला तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद ब्रह्म की सबसे वैज्ञानिक परिभाषा देता है, कहता है जहां से सबकी उत्पत्ति होती है और जन्म के बाद, मृत्यु के बाद जहां वापस चले जाते हैं वही ब्रह्म है। ऐतरेय उपनिषद हम पढ़ेंगे मनुष्य की आत्मा स्वरूप पर विचार और प्रज्ञानम ब्रह्म के महावाक्य की घोषणा यही उपनिषद करता है। फिर हम छांदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे जो सत्यकाम, श्वेत केतु, नारद जैसे सत्य के अन्वेषकों पे बात करता है, एक्सप्लोरर्स पे बात करता है। आरुणि, सनत कुमार, प्रजापति जैसे आध्यात्मिक गुरुओं पे बात करता है। तत्वमसी फेमस स्टेटमेंट इसी उपनिषद से आता है। ये मनुष्य की दिव्यता का बोध कराता है। इंद्र प्रजापति का फेमस संवाद भी यही मिलेगा हमें। फिर हम वृद्धकारण्य उपनिषद पे बात करेंगे जो सबसे बड़ा है, जहां जनक जैसे राजर्षि की बात करेंगे, याग्लव्य जैसे तत्ववेदता पे बात करेंगे, मैत्रेयी जैसी आध्यात्मिक पत्नी की बात होगी, गार्गी जैसी विदुषी की बात चलेगी,
गहनतम गुण संवादों में हम उतरेंगे। पूरे विश्व में ब्रह्म की एकात्मकता पे बात होगी, और अहम ब्रह्मास्मि, यहां और अभी मोक्ष प्राप्त कैसे हो, उस पे चर्चा होगी। ये इसकी विषय वस्तु रहेगी। तो आज दोस्तों, हमने उपनिषद सीरीज का दूसरा अध्याय समाप्त किया, दूसरा सेशन समाप्त किया। और आज हमने जाना कि दो तरह के आनंद होते हैं, विषयानंद, आत्मानंद। और हमने जाना विषयानंद आगंतुक होता है, अनित्य होता है, दुख मिश्रित होता है, इसमें चिंता होती है। आत्मानंद स्वयंभू नित्य अमृत होता है और चिंतन से आता है। हमने ये जाना कि उपनिषद का विषय वस्तु आत्मानंद है, जीव जगत और जगदीश तीनों से संबंधित है। हमने जाना उपनिषद के तीनों अर्थ, खुद के पास बैठ के ज्ञान प्राप्त, खुद के पास बैठ के ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के पास बैठ के ज्ञान प्राप्त करना, और जगत प्रपंच को नष्ट करना, माया के बंधन को नष्ट करना, और स्वयं को मुक्ति की ओर लेके जाना, ये सब उपनिषद के अर्थ हैं। हमने इस बारे में भी चर्चा की। हमने जाना ये 1000 ईसा पूर्व लिखे गए। इनके लिखने वाले अपने नाम के प्रति उदासीन थे, इसलिए उन्होंने नाम लिखे ही नहीं उसमें ज्यादा। इनकी संख्या 233 हो सकती है, 108 प्रचलित हैं, उसमें से भी 12 प्रमुख हैं, उसमें भी 10 मुख्य हैं, क्योंकि आदि शंकर ने इस पे टीकाएं की। हमने देखा कौन से मुख्य हैं, कौन से प्रमुख हैं, और हम किनको पढ़ेंगे, हमने इस पे भी बात की। इनके अध्ययन का तरीका तार्किक होगा, गुरु शिष्य संवाद में होगा, श्रवण मनन और निध्यासन में होगा। हमने देखा इनकी वेस्ट की जर्नी किस प्रकार रही, कैसे ये उसमें पर्शियन में ट्रांसलेट हुए, पर्शियन से लेटिन में गए, और लेटिन से कवियों तक पहुंचे, और कवियों से फाइनली अंततः वैज्ञानिकों तक पहुंचे, और स्वामी विवेकानंद की इसमें क्या भूमिका रही। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।